अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हैप्पी मदर्स डे। तो जनाब आज है मदर्स डे और कल रात मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्यों ना अम्मी के लिए केक बना लिया जाए। तो मैंने जल्दी से उनकी इस ख्वाहिश पर अमल किया और एक ज़बरदस्त सा केक का स्पंज रेडी किया। और केक स्पंज की रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पर पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहें तो स्पंज की रेसिपी वहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। तो मैंने अपना स्पंज रेडी करने के बाद सोचा कि इसको बड़ा अच्छा सा डेकोरेट करती हूँ। स्पंज के ये पीसेस कर लिए दोनों और अब हमने इस पर क्रीम अप्लाई करना शुरू। क्रीम को मैंने पहले ही व्हिप करके पाइपिंग बैग्स में डाल के रख लिया था ताकि इन्हें लगाना इजी हो जाए। यहाँ पर स्पंज को मैं सोक कर रही हूँ और सोक करने के लिए मैं मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आप इस पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोमैल हो या फिर अगर आप पाइनएप्पल यूज़ कर रहे हैं तो पाइनएप्पल में भी सिरप आता है, उस सिरप से भी अपने केक को सोक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसे ओनली वाटर से भी कर सकते हैं सोक, और अगर आप चाहें तो वाटर में थोड़ी सी चीनी ऐड करें उससे भी अपने केक को सोक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्रीम भी अप्लाई कर लिया और इस पर स्प्रिंकल्स भी डाल दिया और अपना दूसरा पीस भी इस पर रख के और क्रीम को फिर से अप्लाई कर रही हूँ मैं। और क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही मैं, यहाँ पर हमारे घर में क्रीम थोड़ी सी कम इस तरह पसंद की जाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं कर रही। थोड़ी थोड़ी सी लगाती जा रही हूँ और साथ में स्प्रिंकल्स डालती जा रही हूँ और सोक करती जा रही हूँ। तो ये मैंने 4 लेयर्स अपने केक की बनाई थी जो कि बारी बारी मैं इस पर रखती जा रही हूँ। मेरा ख्याल है कि ये इसके बाद मैं इस पर लास्ट रखूँगी और ये मेरे केक की लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी। और ये इस पर भी मैंने अपनी क्रीम अप्लाई कर दी और स्प्रिंकल्स डाल दिए। देन ये मैंने अपना केक इस पर रख दिया और अब हम इसे पूरा क्रीम से कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्रीम इस पर भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसे चॉकलेट से कवर करना है। तो क्रीम वैसे ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे घर में थोड़ी सी कम पसंद की जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम क्रीम इस्तेमाल करूँ ताकि लोगों को खाने में घर में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। अगर यही चीज़ अगर आप अपने किसी कस्टमर के लिए बनाते हैं तो आप इस पर मज़ीद क्रीम अप्लाई कीजिएगा ताकि इसको आप बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे सकें, क्योंकि कस्टमर्स के लिए तो आपको पता है कि आपने बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये मेरी जो है वो क्रीम से केक मेरा रेडी हो चुका है तकरीबन, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर क्रीम अप्लाई कर दी है। कहीं कहीं से आपको ये केक की थोड़ी सी झलक नज़र आ रही होगी, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि मुझे इस पर चॉकलेट कवर करनी है, फिर ये सारी चीज़ें भी छुप जाएंगी और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा कि इस पर क्रीम बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होगी और घर वालों को खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, ख़ास तौर से बच्चों की दादी को जिनके लिए हम ख़ास ही केक रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारा केक तकरीबन रेडी हो गया है, हमने इसे बिल्कुल सही तरीके से सेट भी कर लिया है। अब हम अपने इस केक को रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में रख दें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आपकी क्रीम इस पर हो जाएगी सेट। और अब हम जो है चॉकलेट सिरप रेडी कर लेते हैं। जितनी देर में मैंने ये केक फ्रीज़र में रखा मेरा चॉकलेट सिरप रेडी हो गया था और अब मैं चॉकलेट सिरप इस पर डाल रही हूँ। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी को चॉकलेट सिरप की रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो अपने चॉकलेट सिरप की फिर से बनाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने ये चॉकलेट सिरप कैसे रेडी किया था। और ये मैं केक पर अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ये मेरे पूरे केक पर फैलता चला जा रहा है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा साइड्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा चॉकलेट जो सिरप है वो आता जा रहा है। तो अगर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि अगर आपके पैन में ये चॉकलेट सिरप ख़त्म हो जाए और आपकी कुछ जगहें रह जाती हैं तो फिर आपने स्पून से उठा के बाकी चॉकलेट को भी कवर कर लेना है। मैंने अपने पूरे केक को इसी तरह से कवर कर लिया है और अब मेरा ये तकरीबन कवर हो चुका है और मैंने इसको प्लेट में कन्वर्ट कर दिया है अपने केक को। और ये ज़बरदस्त सा मेरा चॉकलेट केक रेडी हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि इस पर मुझे कुछ लिखना भी चाहिए, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी क्रीम पाइपिंग बैग में बचा ली थी और पाइपिंग बैग को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि बाहर पड़े पड़े मेल्ट ना हो। और अब मैंने इसके ऊपर बड़े प्यारे तरीके से लिख दिया है आई लव मॉम। और ये हमारा मदर्स डे का केक जो है वो रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा सा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत मेरी कोशिश को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं जो भी केक्स ट्राई कर रही हूँ ये फ़र्स्ट टाइम बनाती हूँ और मुझे केक बनाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग मेरी अप्रिसिएशन करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और नेक्स्ट ट्राई और भी ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।